नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। कैसे हैं आप सभी? और वर्क एंड टाइम की आज जैसे कि लास्ट क्लास है, आप लोग कमेंट करते रहिए। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी बताते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपका। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा कर सकते हैं। उस काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं उतने ही समय में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा करता है तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 6 पुरुष और 8 महिलाएं, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को एक निश्चित समय में पूरा करते हैं। समय कांस्टेंट है। उस काम को 3 पुरुष और 13 महिलाएं भी उतने ही समय में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 13 महिलाएं भी उतने ही समय में करेंगे। तो दोनों के लिए समय बराबर है, तो बराबर हो गया। 6 पुरुष 3 पुरुष माइनस करोगे कितने पुरुष आ जाएंगे? 3 पुरुष बराबर 13 में से 8 गया, 5 महिलाएं। M/W यानी 5/3। एक पुरुष की क्षमता हो गई 5 यूनिट, एक महिला की क्षमता हो गई 3 यूनिट। यदि एक पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की क्षमता से 12 दिन में करता है। तो अब पूछा है 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 4 महिलाएं, एक महिला की क्षमता 3 यूनिट, 4 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 × 3 12 यूनिट, 12 से 12 कितने दिन आ जाएगा? 5 दिन। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार चेक कर लें, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लियर है? 6 पुरुष और 8 महिलाएं जितने समय में उस काम को कर रहे हैं उतने ही समय में 3 पुरुष और 13 महिलाएं कर रही हैं। तो 6 में से 3 गया, 3 पुरुष किसके बराबर होंगे? 5 महिलाओं के। या एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5 और 3 यूनिट। अब एक पुरुष 12 दिन में कर रहा है, यानी 5 की क्षमता से 12 दिन में करेगा, तो 5 × 12 60 यूनिट काम हो गया। 3 महिलाएं तो 4 महिलाएं तो 3, उनकी एक महिला की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट, तो 4 × 3 12, 12 से 12 कट गया, कितने दिन में खत्म करेंगे? 5 दिन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को समाप्त करेंगे? 8 बच्चे तथा 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है, एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय ले रहा है। अगर एक आदमी एक समय में एक काम करेगा तो एक बच्चा एक काम करने के लिए 2 समय लेगा। या उल्टा कर दो, एक समय के लिए 2 बच्चे चाहिए हमें, तो एक आदमी किसके बराबर हो जाएगा? 2 बच्चों के। एक आदमी किसके बराबर काम कर रहा है? 2 बच्चों के। अब 8 बच्चे 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं। 8 बच्चे प्लस 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय लेता है तो सेम मतलब एक आदमी 2 बच्चों के बराबर काम कर रहा है। तो कितने दिनों में 12 आदमी उस काम को समाप्त करेंगे? ये पूछा है 12 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो एक आदमी की जगह कितने बच्चे रख सकते हैं हम? 2 बच्चे। या 2 बच्चों की जगह एक आदमी रख सकते हैं, तो 8 बच्चों की जगह कितने आदमी आ जाएंगे? 4 आदमी। 4 + 12 आदमी कितने आदमी हो गए? 16। 16 आदमियों के लिए काम कितने दिन का है? 9 दिन का है। 16 कैसे आया बेटा? 8 बच्चों की जगह कितने आदमी आ जाएंगे? 4 आदमी। 8 बच्चों की जगह कितने आदमी? 4, क्योंकि एक आदमी किसके बराबर है? 2 बच्चों के बराबर है। तो 4 आदमी प्लस 12 यानी 16 आदमियों के लिए काम कितने दिन का है? 9 दिन का है। यानी 16 × 9 टोटल काम हो गया 144 यूनिट। 16 × 9 कितना काम हो गया? 144 यूनिट काम हो गया। अब इस 144 यूनिट काम को करना किसको है? 12 आदमियों को करना है। तो 12 आदमी इस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो 144 यूनिट में 12 से डिवाइड दे दो। 12 × 12 144, तो 12 दिन में ही खत्म कर देंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड।
चेक कर लें एक बार। चेंज कैसे होता है ये देखना है आपको। एक कंडीशन इसमें जो थी कि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दोगुना समय ले रहा है, ठीक है। अगर उतना ही समय लेगा तो हमें फिर बच्चे कितने चाहिए, दो। एक आदमी जितना समय लेगा उतना दो बच्चे समय लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट। चार पुरुष और चार महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि दो पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला अकेले और एक पुरुष अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। पढ़ लें क्वेश्चन को एक बार। चार पुरुष चार महिलाएं किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, जबकि दो पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम ये देखें कि चार पुरुष हैं चार महिलाएं कितने दिन में, 5 दिन में। दो पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में, 6 दिन में। ठीक है, तो हम एक दिन में कितने करेंगे। 5 दिन में चार पुरुष चार महिलाएं कर रहे हैं तो 5 का इंटू कर दो, 5 इंटू 4 20 पुरुष, 5 इंटू 4 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, एक दिन में। तो 20 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में कर देंगे ये, एक दिन में। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 12 पुरुष और 30 महिलाएं ये भी कितने दिन में करेंगे, एक दिन में। ये भी एक दिन में करने वाले हैं, ये भी एक दिन में करने वाले हैं। कंडीशन कैसी हो गई, इक्वल। ठीक है, तो 20 में से 12 गया 8 आदमी, 30 में से 20 गया 10 महिलाएं। M/W इक्वल किसके हो गया, 10/8, या काट दें 5/4। एक आदमी की क्षमता हो गई 5 यूनिट, एक महिला की क्षमता हो गई 4 यूनिट। ठीक है, एक महिला अकेले और एक पुरुष अकेले उस कार्य को पूरा करने में क्रमशः कितने कितने अलग अलग दिन बताने। ठीक है, तो देखो काम कितना है, सबसे पहले काम कितना है, 20 पुरुष और 20 महिलाओं के लिए एक दिन का काम था। तो 20 पुरुष और 20 महिलाओं के लिए, तो 20 का 5 से इंटू करो। एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट, तो 20 पुरुषों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 पंजे 100 यूनिट। और 20 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी, 20 4 80 यूनिट। तो 100 और 80 कितने यूनिट काम हो गया, 180 यूनिट काम हो गया। काम हमारा कितना है, 180 यूनिट काम है। अब इसको एक महिला कितने दिन में करेगी, और 180 यूनिट की काम को एक पुरुष कितने दिन में करेगा, ये हमें बताना है। तो 180 यूनिट में डिवाइड किससे दे दें, 5 से। तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 5 से डिवाइड दिया 45 दिन में। एक पुरुष कितने, सॉरी 4 से, एक महिला की क्षमता 4 यूनिट हो गई, 4 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 45 दिन आ जाएगा। और एक पुरुष की क्षमता 5 यूनिट है, तो 5 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 36 पंजे 180, यानी 36 दिन आ जाएगा। एक महिला अकेली करेगी 45 दिन में, एक पुरुष अकेला करेगा 36 दिन में, 45 और 36। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। 20 पुरुष 20 महिलाएं कैसे आया, 5 दिन में कर रहे हैं, चार पुरुष और चार महिलाएं, 5 से इंटू कर दिया, 5 4 20, 5 4 20। 20 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन में करेंगे, एक दिन में। 6 से इंटू किया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। 12 पुरुष और 30 महिलाएं ये भी एक दिन में करेंगे। दोनों कंडीशन इक्वल है। 20 में से 12 गया 8 पुरुष हो गए, 30 में से 20 गया 10 महिलाएं हो गई। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता कितनी आ गई, 5 और 4। अब काम कितना था, 20 पुरुष और 20 महिलाएं। तो एक पुरुष के लिए 5 यूनिट है, 20 पुरुषों ने कितना काम किया, 100 यूनिट। 20 महिलाओं ने कितना काम किया, चार के हिसाब से 80 यूनिट। तो कितना काम हो गया, 180 यूनिट। इधर से भी निकाल सकते हैं, 12 पंजे 60, 30 4 120, 60 और 120 कितना हो जाएगा, 180 यूनिट। तो 180 यूनिट काम है। अब एक महिला चार की क्षमता से करेगी तो 45 दिन में करेगी, एक पुरुष 5 की क्षमता से करेगा तो 36 दिन में करेगा। एक बार देख लें अच्छे से। ध्यान से करना है सारे सवाल, अच्छे से जितने भी आपके कंसेप्ट है उनको क्लियर करिए, कैलकुलेशन पर फोकस करते रहिए। 5 महिलाएं और 2 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 3 पुरुष उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। पढ़ लें क्वेश्चन एक बार, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस जरा सा डिफरेंस है। यहाँ एक साथ बताना है हमें काम को। तो 4 दिन में कितने लोग कर रहे हैं,
5 महिलाएं और 2 पुरुष। सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, एक दिन का निकालेंगे तो 4 से इंटू कर दें, 4 पंजे 20 महिलाएं और 2 पुरुष, यानी 4 दूनी 8 पुरुष। यहां से 3 का इंटू किया, 3 दिन में कर रहे हैं, 6 पुरुष और 3, 6 महिलाएं और 3 पुरुष, तो 3 6 18 महिलाएं, 3 इंटू 3 9 पुरुष। ये भी एक दिन में करेंगे तो इक्वल 9 में से 8 गया 1 पुरुष, 20 में से 18 गया 2 महिलाएं, यानी M/W 2:1। एक पुरुष की क्षमता 2 हो गई, एक महिला की क्षमता 1 हो गई। ठीक है, अब काम देख लेते हैं, काम कितना है। 20 महिलाएं 1 यूनिट के हिसाब से कितना काम करेंगी, तो 20 एकम 20 यूनिट, और 8 पुरुष 2 यूनिट के हिसाब से कितना काम करेंगे, 8 दूनी 16, तो 20 इंटू W यानी एक क्षमता है, प्लस 8 पुरुष हैं तो 8 पुरुष 2 यूनिट के हिसाब से कितना काम करेंगे, 8 दूनी 16, यानी काम टोटल कितना हो गया, 36 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया, 36 यूनिट। अब पूछा क्या गया है आपसे कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर, तो एक पुरुष की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और एक महिला की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट, दोनों मिला के कितनी क्षमता से काम करेंगे, 3 यूनिट की क्षमता से काम करेंगे, और काम कितना है, 36 यूनिट। तो 36 में 3 से डिवाइड दे दिया, कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 10 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं, तो एक दिन में कितनी महिलाएं करेंगी, 15 इंटू 10 150 महिलाएं, 15 पुरुष 5 दिन में खत्म कर रहे हैं, 15 इंटू 5 75 पुरुष एक दिन में खत्म कर देंगे, तो बराबर M/W किसके बराबर हो जाएगा, 2:1 के, यानी एक पुरुष की क्षमता 2 यूनिट है और एक महिला की क्षमता 1 यूनिट है। ठीक है, अब 10 महिलाएं उसको 15 दिन में खत्म कर सकती हैं उसी, तो 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, तो 10 महिलाओं के लिए काम कितने दिन का था, 10 महिलाओं के लिए काम कितने दिन का था, 15 दिन का काम था। 3 दिन बाद, तो 3 दिन काम कर लिया इन्होंने। 3 दिन बाद 10 महिलाओं के लिए कितने दिन का काम बचा, 12 दिन का। 10 महिलाओं के लिए कितने दिन का काम बचा, 12 दिन का। अब अगर यहीं से मैं एक चीज कहूं आपसे कि एक पुरुष एक महिला से 2 गुना काम कर रहा है, ठीक है, तो 10 महिलाएं अगर 12 दिन में कर रही हैं, तो 5 आदमी कितने दिन में करेंगे इसको, वो भी 12 दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अब 10 महिलाएं थी, हमारे पास 12 दिन का काम था, तो 5 महिलाएं चली गई, कितनी महिलाएं चली गई, 5 महिलाएं, तो 5 महिलाओं के लिए काम कितने दिन का होगा, व्यक्तियों की संख्या आधी होती है तो समय डबल हो जाता है, तो 12 का दुगना 24 दिन का काम है 5 महिलाओं के लिए। अकेली 5 महिलाओं के लिए 24 दिन का काम है, लेकिन हुआ क्या, 5 महिलाएं चली गई, उनके स्थान पर कौन आ गए, 5 पुरुष और आ गए। कितने पुरुष आ गए, 5 पुरुष। और अगर मैं यहां से देखूं तो एक पुरुष किसके बराबर है, 2 महिलाओं के बराबर है। एक पुरुष कितने के बराबर है, 150 महिलाएं 75 आदमियों के बराबर हैं, तो एक पुरुष किसके बराबर होगा, 2 महिलाओं के बराबर होगा। एक पुरुष 2 महिलाएं, यानी अब 5 पुरुष आ रहे हैं, मतलब कितनी महिलाएं आ रही हैं, 10 महिलाएं आ रही हैं, तो 10 और 5 कितनी हो जाएंगी, 15 महिलाएं हो जाएंगी। 5 महिलाएं ऑलरेडी बची थी, 5 चली गई थी, अब 5 जो पुरुष आए, मतलब कितनी महिलाएं आ गई, 5 पुरुषों की बजाय डबल कर दो, 10 महिलाएं आई क्षमता के हिसाब से, तो कितनी हो गई टोटल, 10 और 5 15 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी, तो 5 का कितने गुना हो गया, 3 गुना, तो 3 से इधर डिवाइड दे दो, कितने दिन में खत्म कर देंगे, 8 दिन में। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 8 दिन में। समझ लें एक बार अच्छे से, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
चलिए नेक्स्ट। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 रुपए कमाते हैं। 4 दिन में 8400 यानी एक दिन में कितना कमा रहे हैं 5 पुरुष और 3 महिलाएं? 4 से डिवाइड दे दो, 2100 रुपए। 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700 कमाते हैं। 9 पुरुष 7 महिलाएं 7 दिन में 28,700, 7 से डिवाइड दे दो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 4100 रुपए कमाएंगे। तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं 30,600 रुपए कितने दिनों में कमाएंगे, ये पूछा गया। ठीक है, तो देखें 9 में से 5 गया 4 आदमी, 7 में से 3 गया 4 महिलाएं, 4100 में से 2100 घटा दें तो 2000 रुपए। 4 पुरुष 4 महिलाएं 2000 कमा रहे हैं। अगर मैं यहां से कहूं एक पुरुष और एक महिला कितना कमाएगी, तो 4 से डिवाइड दे दो, 500 रुपए कमाएगी। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पुरुष और 3 महिलाएं कितना कमाएंगे, तो 3 पुरुष 3 महिलाएं कितना कमाएंगे 1500। ठीक है, एक कंडीशन ऊपर दी है हमें, 5 पुरुष 3 महिलाएं कितना कमा रहे हैं 2100 रुपए कमा रहे हैं। यहां से माइनस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2 पुरुष, ये कट ही गया, 2100 में से 1500 गया 600, यानी 2 पुरुष 600 कमा रहे हैं तो एक पुरुष कितना कमाएगा 300। एक पुरुष 300 कमा रहा है और एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं 500, तो एक महिला कितना कमाएगी 200 रुपए। एक पुरुष 300 और एक महिला 200, तो 8 पुरुष कितना कमाएंगे, 8 पुरुष 300 के हिसाब से कितना कमा लेंगे 2400 रुपए। 8 पुरुष कितना कमा लेंगे 300 रुपए के हिसाब से, 8 पुरुष 300 के हिसाब से कमाएंगे तो 2400 रुपए, और 5 महिलाएं 200 के हिसाब से कितना कमाएंगी तो 1000। तो 8 पुरुष और 5 महिलाएं टोटल कितना कमाएंगी 3400 रुपए कमाएंगी एक दिन में। कितने दिन में 3400 रुपए एक दिन में। अब कंडीशन कितनी दी है 30,600 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, तो 30,600 में हम डिवाइड दे दें किससे 3400 से, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 34 से 306 को काट दोगे 9 बार कट जाएगा, यानी कितने दिन 9 दिन, 9 दिन में कमा लेंगे। क्लियर है, एक बार चेक कर लें अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 18 बच्चे इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 12 महिलाएं 20 बच्चे 2 दिनों के लिए काम करते हैं। शेष काम को केवल एक दिन में पुरुषों द्वारा किया जाना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, एक बार पढ़ लीजिए। 6 पुरुष एक काम को कर रहे हैं 12 दिन में, तो एक दिन में कितने पुरुष करेंगे 6 इंटू 12 72। 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में, तो 18 इंटू 8 144 महिलाएं करेंगी। 18 इंटू 10 180 बच्चे करेंगे। ये सभी एक दिन में करने वाले हैं, तो सभी कैसे हो गए बराबर, कट रहा है तो काट दो। 36 दूनी 72 यानी 2 आदमी, 36 4 144, 4 महिलाएं, 36 पंजे 180, 5 बच्चे। 2 आदमी 4 महिलाएं के बराबर काम करेगा या 5 बच्चों के बराबर, 4 महिलाएं 2 आदमियों के बराबर या 5 बच्चों के बराबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 पुरुष और 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, 4 पुरुष प्लस 12 महिलाएं प्लस 20 बच्चे। अब इन सबको हम किसके रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, आदमियों के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4 पुरुष तो हमारे पास है ही, 2 आदमी किसके बराबर है 4 महिलाओं के बराबर है, यानी एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, तो 12 महिलाओं के बराबर कितने आदमी हो जाएंगे 6। आधा, महिलाओं की संख्या का आधा क्या है पुरुष, तो 12 का आधा कितना हो गया 6, 6 महिलाएं प्लस 20 बच्चे, तो 5 से 20 में डिवाइड दे दो 4, 4 दूनी 8, यानी 5 बच्चे 2 आदमियों के बराबर है, तो 20 बच्चे किसके बराबर होंगे, 5 से 20 में डिवाइड दिया 4, 4 का 2 से इंटू किया 8 पुरुषों के बराबर होंगे, सॉरी
महिलाएं लिख दिया मैंने यहाँ पे, यानी टोटल 6 4 10 और 8 18 आदमी, 18 आदमी काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 पुरुष हैं, 12 महिलाएं हैं और 20 बच्चे हैं, 2 दिन काम कर रहे हैं। तो 4 पुरुष, 12 महिलाएं और 20 बच्चे, मतलब कुल मिला के टोटल कितने आदमी हो गए? 18 आदमी। 18 आदमियों ने 2 दिन काम कर लिया। अब यहाँ से देखें, 6 आदमियों के लिए काम 12 दिन का था। कितने दिन का था? 12 दिन का। यानी एक आदमी के लिए कितने दिन का काम होगा? 72 दिन का। या 72 आदमियों के लिए एक दिन का काम था। तो 72 आदमियों के लिए एक दिन का काम था, तो 18 आदमियों के लिए कितने दिन का काम होगा? 18 चौक 72। 18 आदमियों के लिए 4 दिन का काम था। टोटल काम कितने दिन का था? 4 दिन का। इसमें से 2 दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया। तो 2 दिन काम कर लिया तो बचा कितना? 18 आदमियों के लिए 2 दिन का बचा। अब इसको एक दिन में कितने आदमी करेंगे? तो समय की संख्या अगर आधी हो रही है तो व्यक्तियों की संख्या कैसी हो जाएगी? डबल, यानी 36 आदमी करेंगे। एक दिन में कितने आदमी करेंगे? 36। चेक कर लें एक बार। चलिए नेक्स्ट। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए दोनों साथ मिलकर 20 दिन में। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 6 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष काम को सी अकेले समाप्त करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पढ़ लें एक बार। तो देखिए, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में खत्म कर रहे हैं। 20 15 एलसीएम ले लिया हमने, कितना आ जाएगा? 60। यानी काम कितना हो गया? 60 यूनिट। ए और बी की क्षमता दोनों की मिला के कितनी हो गई? 5 यूनिट। बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 4 यूनिट। और सी और ए की क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। 5 4 9 3 12। 12 कितने लोगों की क्षमता हो गई? 6 लोगों की। ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी हो गई? 5 4 9 3 12, 12 का आधा 6 यूनिट। ए बी सी तीनों की क्षमता मिला के कितनी हो गई? 6 यूनिट। अब यहाँ से अलग अलग देख लें हम, ए की क्षमता कितनी होगी? तो बी और सी की क्षमता 4 यूनिट है, 6 में से 4 जाएगा, 2 यूनिट ए की क्षमता है। बी की क्षमता कितनी होगी? तो सी और ए दोनों की मिला के 3 है, तो 6 में से 3 गया, 3 यूनिट होगी बी की क्षमता। ठीक है। अब एक सी की क्षमता कितनी होगी? तो ए प्लस बी, यानी 5 माइनस कर दो, 6 में से 5 गया, 1 यूनिट सी की क्षमता होगी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग क्लास में इस टाइप के मेथड कर चुके हैं हम। अब क्या है, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 6 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, तो 6 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया। तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे तीनों? 36 यूनिट काम कर लिया। अब ए ने काम छोड़ दिया और उसके 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो 4 दिन तक किसने काम किया? उसके 4 दिनों के बाद बी छोड़ देता है, तो अगले 4 दिन किसने काम किया? बी और सी दोनों ने। तो बी और सी दोनों ने एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 1 4 यूनिट। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? 16 यूनिट। यानी 10 दिन में टोटल काम हमारा कितना हो गया? 52 यूनिट काम हो गया। अब बी काम छोड़कर चला गया, हमारे पास बचा कौन? सी। तो सी अकेले के लिए काम कितना बचा? 60 यूनिट काम था, 52 हो गया, यानी 8 यूनिट काम बचा।
8 यूनिट काम बचा और सी की क्षमता कितनी है एक दिन में? एक दिन में 1 यूनिट करने की। तो 8 यूनिट काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 8 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8। समझ लें, एक बार चेक कर लें। शेष काम को, अच्छा हाँ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछा गया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन ये हो गया, 4 दिन ये हो गया, 6 और 4 10, और सी ने कितने दिन काम किया अकेले? 8। 6 4 10 और 8, 18 दिन आंसर होगा इसका। अगर ये पूछा जाता कि शेष काम सी ने कितने दिन में खत्म किया, तो 8 दिन में। आंसर क्या होगा? फोर्थ। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 18 दिन में। और शेष काम सी ने अकेले कितने दिन में किया? तो 8 दिन में। अगला क्वेश्चन। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन काम करता है और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता है, तो पूरा काम 13 सही 1/4 दिन में होता है। यदि पहले दिन बी और दूसरे दिन ए और काम इसी प्रकार से बारी बारी से चलता रहता है, तो काम पूरा 13 सही 2/5 दिनों में समाप्त होता है। तो बी इस काम को कितने दिन में काम करेगा? यानी ए पहले दिन काम करे ऑड डेज में, बी इवन डेज में काम करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले दिन ए, बी दूसरे दिन, यानी 2 दिन में कितना काम होगा? नहीं पता। और पहले दिन बी करे दूसरे दिन ए करे, तो 2 2 दिन, यानी 2 2 दिन के स्लैब अगर बनते हैं, तो 13 सही 1/4 दिनों में काम खत्म होता है। कितने दिन में? 13 सही 1/4 दिन में, यानी 12 दिन। 12 12 दोनों में कॉमन है। 13वें दिन यहाँ से कौन काम करेगा? ए। और 13वें दिन यहाँ से कौन काम करेगा? बी। ठीक है। 14वें दिन यहाँ से कौन काम करेगा? 1/4। 14वें दिन कौन काम करेगा? 1/4 काम को ए करेगा, क्योंकि ए इवन डेज पे काम कर रहा है। और यहां से 14वें दिन कौन काम कर रहा है? बी। बी कितना काम कर रहा है? 2/5। यानी 2 यूनिट काम बचा होगा, उसने किस क्षमता से किया? 5 के हिसाब से। यानी बी की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। और ए की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट। समझ में आ रहा है? पूरा काम जब ए स्टार्टिंग करता है और बी दूसरे दिन करता है, और बारी बारी से कितने दिन में काम खत्म होता है? 13 सही 1/4 दिन में। तो 13वें दिन ए ने कर लिया, तो बी ने 14वें दिन काम किया। बी ने 14वें दिन काम किया, तो बी की क्षमता क्या हो गई? 4 यूनिट हो गई, क्योंकि 1 यूनिट काम बचा होगा, 4 की क्षमता से किया, तो 4 यूनिट 1/4 दिन हुआ। ठीक है। तो बी की क्षमता 4 यूनिट हो गई। अगर बी पहले काम करता है और ए बाद में काम करता है, तो काम कितने दिन में हो रहा है? 13 सही 2/5 दिन में। यानी 13वें दिन किसने काम किया? यहाँ बी ने। 14वें दिन कौन काम करेगा? ए। तो ए की क्षमता कितनी है? 5, और काम बचा होगा 2 यूनिट, तो उसने 5 यूनिट की क्षमता से हिसाब से किया, तो एक की क्षमता कितनी हो गई? 5 यूनिट। क्लियर? अब देखें, 2 दिन में यहां से कितना काम होगा? 5 4 9 के हिसाब से 9 यूनिट काम होगा, चाहे इधर से करें चाहे उधर से। 2 दिन में कितना काम होगा? 9 यूनिट। 2 दिन में 9 यूनिट काम हो गया, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 13 सही 1/4 दिन में, यानी 12 12 कॉमन हो रहा है। तो 2 दिन में ए, और अगर ए पहले काम करता है, बी बाद में काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे ये? सॉरी, 12 दिन में। 12 दिन में कितना काम कर लेंगे? रुकिए एक सेकंड, जरा मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, तो काम कितना होगा? 9 यूनिट काम होगा। 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ, तो 12 दिन में 9 × 6 54 यूनिट। 54 यूनिट काम हो गया 12 दिन में। कब? जब पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो 54 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में? 12 दिन में। अब 13वें दिन कौन काम करेगा? तो 13वें दिन ए काम करेगा, क्योंकि ए ने शुरुआत की है, तो 5 यूनिट काम कर लिया। अब 14वें दिन ए ने, बी ने कितना काम किया? 1 यूनिट बचा होगा ये वाला, तो 1 यूनिट ये कर लिया। टोटल काम कितना था? 60 यूनिट। ठीक है। अगर बी पहले दिन काम कर रहा है, ए दूसरे दिन काम कर रहा है, तो 2 दिन में 9 यूनिट। 2 दिन में 9 यूनिट, 12 दिन में 9 और 6 54 यूनिट। अब 13वें दिन किसने काम किया? बी ने। कितना काम किया? 4 यूनिट। और 14वें दिन ए ने काम किया, कितना काम किया? 2 यूनिट, क्योंकि 2 बचा था।
तो काम कितना हो गया 60 यूनिट, यहाँ से भी 60 यूनिट काम है। काम चाहे कोई भी शुरू करे लेकिन काम तो उतना ही होगा। तो दोनों जगह से काम क्लियर हो गया, हमारा कितना है 60 यूनिट काम है। तो अब इस 60 यूनिट काम को बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा ये पूछा गया है। तो बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी की क्षमता क्या है 4 यूनिट, 4 से डिवाइड दे दो, तो बी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा 15 दिन में। आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर। चेक कर लें एक बार अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन अच्छा है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है, यदि दोनों मिलकर उस कार्य को 7.5 दिन में समाप्त करें तो ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। पढ़ लें एक बार अच्छे से। ए किसी काम को करने में बी से 3 गुना समय लेता है। बी अगर 1 समय ले रहा है तो ए 3 समय लेगा। ये हो गया टाइम का रेशियो। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1:3। यानी ए की क्षमता 1 यूनिट है तो बी की क्षमता 3 यूनिट है। दोनों मिलकर उस कार्य को 7.5 दिन में कर रहे हैं, तो 3 और 1 4 की क्षमता से कितने दिन में काम हो रहा है 7.5 दिन में हो रहा है। अब पूछा किसका है, तो ए इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 1 से डिवाइड दोगे कोई अंतर नहीं आएगा, 7.5 × 4 30 दिन। ए अकेला कितने दिन में खत्म करेगा 30 दिन में। अगर बी का पूछा होता तो 3 से डिवाइड देते कितना आता 10 दिन। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में करेगा 10 दिन में। सिंपल सा है। टाइम का और इफिशियंसी का रेशियो देखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तथा वह किसी कार्य को बी से 2 घंटे कम समय में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो देखिए, ए बी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, यानी बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितने यूनिट काम करेगा 2 यूनिट। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2। अगर ए को 1 समय लग रहा है तो बी को कितना समय लगेगा 2। लेकिन उसने क्या कहा है सवाल में कि बी से 2 घंटे कम समय में कर रहा है, यहाँ से कितने कम घंटे में कर रहा है 1 में। सवाल में कितने दिए हैं 2 घंटे, तो 2 × 1। ए अकेला करेगा 2 घंटे में, बी अकेला करेगा 4 घंटे में। अब पूछा क्या गया है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो देखिए, ए के लिए भी काम कितना है 1 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे में कर रहा है तो 4 यूनिट, बी के लिए 2 यूनिट के हिसाब से कितना है 2 × 2 4 यूनिट, यानी काम हमारा कितना है 4 यूनिट। अब दोनों मिलके करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे 3 की क्षमता से करेंगे, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे, तो 3 की क्षमता से करेंगे, 3 से डिवाइड दे दो। एक सही है 1/3 घंटे। नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चेक कर लें एक बार। क्लियर। एक ही कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है। ठीक है, ए बी से 2 गुना काम कर रहा है। किसी कार्य को करने में बी से 2 घंटे कम समय लग रहे हैं, तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो 1 बराबर किसके हो गया 2 के, तो 2 बराबर 4 के। ए अगर 2 घंटे में करेगा तो बी 4 घंटे में करेगा। तो अगर जैसे बी कर रहा है 1 यूनिट के हिसाब से 4 घंटे में कर रहा है, मतलब कितने यूनिट काम हो गया 4 यूनिट। चाहे ए अकेला करे तो 2 यूनिट के हिसाब से 2 घंटे में कितना काम करेगा 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हमारा काम हो गया, दोनों मिलके यानी 3 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितने दिन में कितने घंटे में करेंगे, एक सही 1/3 या 1 घंटे 20 मिनट। क्लियर। नेक्स्ट, एक काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए और बी दोनों साथ मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। चेक कर लें, पढ़ लें एक बार।
चलिए 10 दिन 12 दिन, 10 और 12 काम, जैसे अगर हम कहें ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट अगर हमारा काम है, 60 यूनिट काम है, तो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों 60 यूनिट काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 60 से 12 में डिवाइड दिया, दोनों की क्षमता कितनी है, 5 यूनिट क्षमता है। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 2, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 2। तो मैं अगर यहाँ से कहूँ कि 5 को ऐसे डिफरेंस में मानती है कि जिनमें डिफरेंस कितना हो, 1 हो, तो 5, अगर मैं जैसे ए को 3 यूनिट दे दूं, क्योंकि ए काम को करने में बी से 10 दिन कम समय ले रहा है, यानी ए की इफिशियंसी ज्यादा होगी, बी की इफिशियंसी कम होगी, ए की क्षमता ज्यादा होगी, तभी तो वो बी से कम समय ले रहा है। तो ए की अगर 3 क्षमता हुई तो बी की अगर 2, तो अगर यहाँ से 3 और 2 के रेशियो से डिवाइड दें हम, तो 3 से 60 यूनिट में डिवाइड दो, तो ए अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा 60 यूनिट को, 20 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में खत्म कर देगा, 2 से डिवाइड दें 60 यूनिट में, तो कितने दिन में खत्म करेगा, 30 दिन में। कितने दिन पहले खत्म कर रहा है ए, 10 दिन पहले खत्म कर रहा है, तो पूछा क्या है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, तो 20 दिन में काम को खत्म कर देगा। देख लें एक बार अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट, एक काम को करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर किसी काम को 11 से ही 1/9 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे। क्लियर। चलिए, एक काम को करने में 20 से 5 दिन अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर इस काम को 11 से ही 1/9, 11 से ही 1/9 मतलब कितना हो गया, 100/9, 100/9 दिन में खत्म किया, यानी काम कितना होगा, 100 यूनिट। किस क्षमता से किया, दोनों ने मिलके, दोनों की मिला के क्षमता क्या होगी, 9 यूनिट ही तो होगी। 100 यूनिट काम को 9 के हिसाब से किया, तभी तो 11 से ही 1/9 दिन में खत्म कर दिया, यानी ए और बी दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 9 यूनिट। 5 दिन अधिक समय लेता है, 5 से डिवाइडेशन दे दो, तो दोनों 9 के 2 हिस्से कर दो, क्योंकि ए काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा समय ले रहा है, मतलब ए की क्षमता कम होगी, बी की क्षमता ज्यादा होगी। तो अगर ए को मैं 4 दे दूं, बी को 5 दे दूं, डिफरेंस 1 हो गया। ठीक है, तो 4 से 100 में डिवाइडेशन दोगे, काम हमारा कितना है, टोटल 100 यूनिट काम है। 4 से 100 यूनिट में डिवाइड दोगे तो ए कितने दिन में खत्म करेगा, 25 दिन में, 4 यूनिट के हिसाब से। और बी कितने दिन में खत्म करेगा, 5 से 100 में डिवाइड देंगे, 20 दिन में। आ गया डिफरेंस 5 दिन। बस पहले एक दिन का देखना है कि 9 यूनिट को ऐसे डिवाइडेशन करिए कि 4 और 5 यानी एक दिन का डिफरेंस आ जाए। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक कार्य को टी दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर दोनों टी दिन में पूरा कर रहे हैं। ए अकेले अगर इस काम को करता है तो T+2 दिन में करता है, और बी अकेले अगर इस काम को करता है तो T+8 दिन में पूरा करता है। तो टी क्या है, पढ़ लें क्वेश्चन को एक बार। जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। T×T कितना हो गया, T²। 8×2 कितना हो गया, 16। टी बराबर कितना आ जाएगा, 4। आंसर क्या होगा, 4 दिन।
मतलब दोनों मिलके अगर टी दिन में कर रहा है, ए अकेला काम कर रहा है तो टी से 2 ज्यादा समय ले रहा है, बी अकेला काम कर रहा है तो टी से 8 ज्यादा समय ले रहा है, तो 8 इंटू 2 16, टी इंटू टी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दिन। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पी अकेले, पी और क्यू दोनों को एक साथ काम पूरा करने में लगे समय से 8 घंटे अधिक समय लगते हैं, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। पी अकेला अगर करेगा तो वो पी और क्यू दोनों मिलके, अगर जैसे मैं कहूं कि पी और क्यू दोनों मिलके टी समय में कर रहे हैं, कितने समय में, टी समय में, तो पी अकेला अगर करेगा तो 8 घंटे ज्यादा लेगा, और क्यू अकेला करेगा तो दोनों मिलके जितना समय ले रहे हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा समय लेगा, यानी 4.5। ठीक है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, टी इंटू टी टी स्क्वायर, 8 इंटू 4.5, 8 4 32, 4 36, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी टी की वैल्यू क्या होगी 6 घंटे। क्लियर। दोनों मिलके कितने समय में करेंगे, पी और क्यू टी समय में कर रहे थे, यानी 6 घंटे में करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, समझ लें एक बार अच्छे से। तो वर्क एंड टाइम की दोस्तों ये लास्ट क्लास थी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए जहाँ भी आपके जो भी इश्यूज हों वर्क एंड टाइम में, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। और क्वेरिया वगैरह जहाँ से भी निकलती हैं आपकी किसी भी चैप्टर से, चाहे वो वर्क एंड टाइम हो, अदर चैप्टर भी हो, तो वो भी आप मुझसे शेयर करिए। और अगली क्लास जैसे कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और साथ में नंबर सिस्टम की भी क्लासेस आपको स्टार्ट होने वाली हैं, तो उन पर भी फोकस करिए। ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उनको भी ध्यान से देखिए, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।